हाय बच्चों, कैसे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आप जैसा कि हमारी वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो बड़ी खुशी हो रही है हमको। तो उसी एक सीरीज़ में हम आपके 11th क्लास की एक्सरसाइज 8.2 है जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों के थोड़ा टिपिकल लगता है, टफ लगता है, लेकिन उन्हीं सब चीज़ों के लिए कि मैथमेटिक्स हर एक को कैसे बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाए, उसी के सीरीज में हमारी एक कोशिश है, परिश्रम है ना, जिसको हम इजीली किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो देखो उस सीरीज में हमने एक क्वेश्चन को ले रखा है, फाइंड द 13 टर्म, मतलब 13वां टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, है ना, इसके मतलब हिंदी में कह सकते हैं प्रसार, मतलब 13वां टर्म पता करिए इसके प्रसार में, मतलब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है ना, तो ये 9x माइनस 1/3 √x रेस्ट टू द पावर 18 दिया हुआ है। अब इसमें हमें पता करना है कि इसका 13वां टर्म कौन सा होगा। तो ये बच्चों आप पहले जान लो कि यहां पर जो n दिया है वो आपका है 13। क्या दिया है, सॉरी सॉरी, ये n बराबर क्या दिया है, 18 दिया हुआ, राइट। अब यहां पर जब n बराबर 18 है तो हमें ये पता करना इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके हो जाएंगे 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19। सो बच्चों यहां पर 19 टर्म में से उसका 13वां टर्म 13th टर्म हमें फाइंड आउट करना होता है। तो अब 13 टर्म पता करना है और जनरल टर्म भी लिखना होता है, याद करना होता है। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप अपने माइंड में बिठा लेंगे आज। तो 13 टर्म, अब यहां से हम जब जनरल फार्मूला देखते हैं किताब में तो डर जाते हैं, याद ही नहीं होता साल भर। तो करना क्या है, यहां से आर कहां से निकल के आता है। तो आर कुछ है नहीं, देखो यहां पे हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है 13th टर्म। अब ये बताओ 13 को क्या हम 13 बराबर 12 प्लस 1 लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, तो लिख सकते हैं, 12 प्लस 1 लिख सकते हैं। इन्हीं चीजों को जो 13 टर्म होता है इसी का हम दूसरे फॉर्म में लिख देते हैं, क्या, 12 प्लस 1। बताओ ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो यहां पर जो 1 एक्स्ट्रा हो रहा है वो NC0 वाला पार्ट एक्स्ट्रा वाला, राइट। जीरो से स्टार्ट हम कर रहे हैं तो इसलिए एक स्टार्ट एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये T12 प्लस 1, राइट। तो इसका मतलब R जो हमें मिलने वाला है वो यही 12 आपका R आ गया। क्या है, 12 बार। अब मान लीजिए आपका 7 टर्म पता करना है, तो 7 टर्म पता करने का मतलब 7 को कैसे लिख सकते हैं, एक एक्सिट करके 1 ऐड करके 6 प्लस 1 लिख सकते हैं। 5th टर्म है तो 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, राइट। तो आपको आर मिल गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको आर समझ में आ गया होगा कि आर कहां से निकल के आता है। तो आर आ गया। तो इसके पहले वीडियो में हमने बताया था ये आपका पूरा पहला फर्स्ट टर्म है और ये आपका पूरा सेकंड टर्म है। क्या है, सेकंड टर्म। अगर यहां पर नेगेटिव है तो सेकंड टर्म को नेगेटिव के साथ इंक्लूड करते हैं, फर्स्ट टर्म को जैसा है वैसा पूरा इंक्लूड करते हैं, ये पूरा का पूरा। तो अब देखिए जनरल टर्म क्या है, टी आर प्लस 1 लिखना पड़ेगा। वी नो दैट टी आर प्लस 1 मीन्स आर प्लस 1, आर की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी, एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू आई की पावर आर। ये आपका पहला टर्म, पहले टर्म की जगह पे 9x की पावर 18 माइनस आर मीन्स 12, y की जगह पर ये पूरा टर्म मतलब माइनस को लेके इंक्लूड करेंगे तो -1/3 की रेज़ टू द पावर 12। अब यहां पर हम जब सॉल्व करेंगे, एकेडमिक ईयर में हमें पूरा पूरा सॉल्व करना होता है, राइट। और जब आप इसमें थोड़ा सा खिलाड़ी हो जाएंगे, बढ़िया से सॉल्व करना है, थोड़ा प्रैक्टिस आपकी होगी तो बड़े ही इसलिए आप, है ना, क्विक सॉल्व करेंगे। तो वी कैन राइट T13, जैसा हमने बताया, लिख दिया हमने, तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको कॉपी पर। Hence R is equal to 12 and given N is equal to 18। इसी में हमें एक्सपेंशन में, इस एक्सपेंशन में हमें सॉल्व करना है। T13 is equal to T12 plus 1। अब N की जगह पर हमने 18 रखा, R की जगह पे 12 रखा और फर्स्ट टर्म 9x है, 18 माइनस 12 रखा इंटू -1/3 √x की रेज़ टू द पावर 12 रखा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 18, ये फैक्टोरियल 12, 18 माइनस 12 फैक्टोरियल
9x रेस्ट टू दी पावर 18 में से 12 6 आया, और ये -1 है तो -1 हम कॉमन ले रहे हैं क्योंकि -1 की पावर 12 करेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो ऐसे कॉमन ले लिया था, राइट। अगर ऑड होती वाट लेता तो माइनस में आता, -1 की पावर 12 इंटू 1/3 की पावर 12 इंटू 1/√x की पावर 12, हमने ये अलग अलग कर लिया, राइट। अब इसको एक्सपेंड किया तो 18 को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, 18 17 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13, राइट। फैक्टोरियल 12, और ये 18 में से 12 निकाला तो फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 12 को फैक्टोरियल 12 से काट दिया, 9 की पावर 6 x की पावर 6, ये आपका 1 आ गया। यहाँ पे 1/3 की पावर 12 और 1/√x को x की पावर 1/2 रख सकते हैं कि रेज़ की पावर 12, ये देखिए कट जाएगा, 2 6 12, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, इसको काट दीजिए, 2 1 2 2 6 12, तो x की पावर 6 x पावर 6 x पावर 6 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसको जो सॉल्व किया हमने, काटा पीटा, और फैक्टोरियल x को 6 को क्या एक्सपेंड किया, तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा, राइट, कटने के बाद। फिर उसके बाद 3 है, 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये भी 3 की पावर 12 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 3 की पावर 12 है, 1/3 की पावर 12 है, ये जो आपका दिया गया है, और इन सबको जो काटा पीटा हमने सबको मल्टीप्लाई किया तो 18,564 आया। तो यही आपका आंसर आ जाएगा क्या, 13 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x - 1/3√x रेज़ टू द पावर 18। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू वॉचिंग मी।